नमस्कार साथियों। आज हम सितंबर माह में गन्ने में होने वाले कार्य, उनमें खाद और गन्ने का मैनेजमेंट टॉपिक जो मेन है खाद के बारे में कि खाद में हमें क्या देना है, खाद को कैसे गन्ने के साथ चलाएं। मुख्य टॉपिक है जो गन्ने में खाद का जो है सही ढंग से प्रयोग, इसी के बारे में कुछ चर्चाएं करनी है। जैसा पहला खाद जो होता है, इसमें हरा कशिश या फेरस सल्फेट आप कह लीजिए। ये फेरस सल्फेट क्या होता है? फेरस सल्फेट के जो कार्य हैं इस गन्ने में, इसकी जो ये गन्ने का जो तना है, इसमें ये छिलके को मजबूत करता है। ये छिलका जो है इसको मजबूत करता है और छिलका मजबूत हो जाता है। इससे है गिडार या कीट है, बैक्टीरिया इसमें प्रकोप नहीं कर पाते हैं या इसमें आक्रमण नहीं कर पाते हैं। ये गन्ने को मजबूती प्रदान करता है। और गन्ने में कौन से आगे कार्य हैं इसकी, अगर डोज की बात की जाए तो इसको हम हरा कशीस भी कहते हैं, जो पंसारी की दुकान से आप ले सकते हैं। हरा कशीस, अगर इसकी डोज की बात करें तो 8 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है या करें आप। और दूसरे नंबर पे आता है कैल्शियम नाइट्रेट या कैल्शियम क्लोराइड। अगर कैल्शियम नाइट्रेट की बात करें तो ये है, इसकी अगर डोज की बात करें, कैल्शियम जो है इसके कार्य और गन्ने के बढ़ाने में कार्य होता है कि गन्ने की बढ़वार में काम होता है, गन्ने को मजबूत करता है। गन्ने का विकास में ये सारे जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं इसका बहुत ही उपयोग है। अगर इसकी डोज की बात करें तो कैल्शियम नाइट्रेट की तो 3 से 5 केजी प्रति बीघा के हिसाब से, अगर एकड़ की बात करें तो 15 से 25 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसको डालें। अगर कैल्शियम क्लोराइड का है जो 3 से 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से इसका प्रयोग करें। फिर आता है सल्फ़र। सल्फ़र एक जो है बहुत मुख्य पोषक तत्व है। सल्फ़र जो है गन्ने में जो है रस की मात्रा जो है उसको बढ़ाता है, चमक पैदा करता है और गन्ने में जो है मिठास जो है वो अधिक उत्पन्न होती है। इसलिए सल्फ़र जो है गन्ने के लिए बहुत उपयोगी है। सल्फ़र का ज़रूर प्रयोग करें। सल्फ़र की अगर डोज की बात करें तो ये 6 से 6 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से ये दानेदार है, तो आप 6 किलो प्रति एकड़ डालें। अगर इसमें पाउडर फॉर्म में है तो 2 से 3 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से पाउडर रूप में डाल सकते हैं। सल्फ़र जो है गन्ने के विकास के लिए, गन्ने के लिए बढ़ोतरी के लिए, गन्ने के रस को एकत्रित करने के लिए, गन्ने का रस जो है मीठा बनाने के लिए सल्फ़र बहुत ही सूक्ष्म पोषक तत्व है और बहुत ही उपयोगी ये खाद है, कार्बन है, सूक्ष्म पोषक जो भी आप कह लीजिए वो है। फिर आता है बोरान। बोरान जो होता है सुहागा आप है, अगर सुहागा आप जानते हैं कि पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो आपको आसानी से मिल जाएगा और इसको आप हो सके तो खाद के रूप में ही डालें और इसको पानी के साथ चलाने की कोशिश ना करें, स्प्रे ना करें। अगर इसकी डोज की बात करें बोरान की तो ये 50 से 60 रुपये किलो आपकी पंसारी की दुकान पे मिल जाएगा। अगर आप किसी केमिस्ट के पास जाएंगे तो आप वो कैसा देता है वो उस पर निर्भर है, कैसी पैकिंग करता है। तो इसको आप 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से खाद में मिक्स करके आप अपने खेत में डाल सकते हैं। फिर सल्फ़र आता है और ये सल्फ़र जो है इसका क्या कार्य है, बोरान का क्या कार्य है, कैल्शियम का क्या कार्य है, ये थोड़ी इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके कार्य, बोरान अगर देखेंगे, बोरान खाद है, ये छिलका को मजबूत करता है और जिससे आने वाली गिडार हैं, बैक्टीरिया हैं, कीट है, इस छिलके को काट नहीं सकते हैं, तो छिलका को मजबूत करता है। और ये हमारे पाचन तंत्र जो है उस पर कार्य करता है। जैसे किसी खाद को दिए हैं तो इसको अब्जार करके इसको मुख्य रूप से प्रदान करता है, इसको सहायक होता है। फिर आते हैं सल्फ़र। सल्फ़र जो है इस पत्तों को आप देख लीजिए, ये प्रकाश संश्लेषण जो होता है, ये हरापन है, इसके में सहायक होता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है। हल्की फुल्की जो फंगस है उसको भी दूर करता है, जिससे फंगस वंगस हो गई, भुंडा रोग लगता है, उस फंगस को भी ये दूर करता है। अगर जुलाई अगस्त में देखें जो
पानी की बरसात होती है और पानी गन्ने में ज़्यादा होता है, इसको रस में कन्वर्ट करने के लिए सल्फ़र बहुत ही आवश्यक पोषक तत्व है। फिर आते हैं कैल्शियम में। कैल्शियम जो है गन्ने के तने को मजबूत करने में सहायक है, संपूर्ण पोषक तत्व को कार्य करता है। ये एनर्जी गन्ने को देता है अपनी फसल को। इसके अनेक कार्य हैं। कैल्शियम भी बहुत ज़रूरी पोषक तत्व है। फिर फेरस सल्फेट के बारे में बताते हैं कि ये फेरस सल्फेट जो हरा कशीस है, हरा कशीस आप पंसारी की दुकान से आप ले सकते हैं। फेरस सल्फेट जो है गन्ने का वज़न बढ़ाने का कार्य करता है, मजबूत करता है। और ये ह्यूमिक एसिड है, जिब्रेलिक है, ये आज सब डालेंगे तो इसका जो है थोड़े दिन तक असर रहता है, आगे तक नहीं रह पाता है। अगर फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं तो मार्च अप्रैल में जो गन्ना कटता है उसमें भी वजनता भरपूर रखता है, वज़न कम नहीं होता है। इसीलिए फेरस सल्फेट डालना ही बहुत ज़रूरी है। अगर हम फिर करें बात की यूरिया की, तो यूरिया भी बहुत ज़रूरी देना आवश्यक है। यूरिया नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन के लिए गन्ने को हरा भरा और नीचे से मजबूती प्रदान करता है। अगर यूरिया कितनी डालें तो हम आपको घोल के रूप में बता दें कि 6 केजी यूरिया आपको लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से, और 10 से 15 दिन के अंतराल पे आपको देते रहना है। फेरस सल्फेट अगर इसके साथ बात करें तो 1.5 किलो फेरस सल्फेट आपको देना है। प्रकार सल्फ़र है जो 1.5 किलो देना है। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो 1.5 किलो देना है। और अगर चूना इसके साथ आप डालते हैं तो 3 केजी देना है। अगर कैल्शियम चूना नहीं है तो कैल्शियम क्लोराइड अगर देते हैं तो 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से देना है। और बोरान भी अगर इसके साथ आप डालना चाहते हैं तो 400 से 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर देखें अगर बुरकाव रूप में छिड़कना चाहते हैं, खाद के साथ में डालना चाहते हैं तो आपको अगर 35 किलो यूरिया का प्रयोग करना है, आपको क्या लेना है, 35 की जो यूरिया लेना है। और कैल्शियम सल्फेट जो है वो आपको 6 केजी लेना है। सल्फ़र जो है 5 से 6 केजी लेना है दाने के वाला, और पाउडर फॉर्म में है तो 2 से 3 किलो। बोरान जो है 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। चूना है जो 6 किलो लेना है। फिर इसके बाद अगर ह्यूमिक एसिड देखें तो ह्यूमिक एसिड भी बहुत कार्य करता है। ह्यूमिक एसिड जो है फसल को हरी भरी करता है, इसके प्रकाश संश्लेषण आदि में इसका उपयोग बहुत ज़रूरी है। तो अगर ह्यूमिक एसिड का प्रयोग भी करना चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको फ़िलहाल 600 ग्राम 98% वाला जो होता है वो 600 ग्राम आप इसमें मिलाकर पानी के भी साथ चला सकते हैं घोल के रूप में। अगर चाहें तो इसको खाद में मिलाकर भी बुरकाव कर सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको हमने दे दी है। बहुत ढंग से आप अपने गन्ने में मैनेजमेंट करेंगे, खाद को देंगे, गन्ने की उपज को ज़रूर बढ़ने में सहायक होगी। अब हमें क्या लगता है कि खाद की संपूर्ण जानकारी ये जो भी पोषक तत्वों की दी गई है वो आपको लिए बेहतर साबित होगी। इसका आप लाभ लीजिए, और जो इसमें आपको नहीं समझ कमेंट करके भी बता सकते हैं। और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नमस्कार।